अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है जी आप सबके। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। बस हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको आज टाइटल से ही आइडिया हो जाएगा मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। तो चलें पहले थोड़ा सा रूटीन की बातों को शेयर करते हैं, फिर ऑब्वियसली मुझसे जो पूछा जाता है मैं उसको बताना भी बहुत ज़रूरी समझती हूँ। अच्छा, विंटर में ना दो काम बड़े ज़्यादा लग रहे होते हैं कि मुसीबत बनी हुई है। एक बोरियत बहुत ज़्यादा होने लग जाती है और सेकंड नंबर पर ना सुस्ती बहुत ज़्यादा हो जाती है। इतने हम सुस्त हो जाते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि गर्मियों में ना पंखे शंखे चल रहे होते हैं, उनकी अपनी रौनक लगी होती है। और दूसरा नंबर पे ना इतनी सुस्ती नहीं होती। सर्दियों में सर्दी बहुत लगती है जिस वजह से सुस्ती भी बहुत हो रही होती है और सन्नाटे इंतहा के हो जाते हैं, पखे शखे सब बंद हो जाते हैं और बस रोड्स भी ऐसे होती हैं सन्नाटे। और पब्लिक वैसे ही यहाँ पे लोग इस तरह के हैं कि खामोश दुनिया है, ऊपर से सर्दियाँ आ जाती हैं, सोने पे सुहागा। देखिए हमारे माइंड सेट भी हो जाते हैं मौसम के मुताबिक। जैसे का मौसम होता है हम वैसे ही ना अपने माइंड में लेके आ रहे होते हैं अब क्या खाना चाहिए। आजकल सूप की इतनी ज़्यादा कोई क्रेविंग हो रही है, बस आपको इंशाल्लाह एक आधे व्लॉग में नेक्स्ट में सूप मिल जाएगा ना, क्योंकि सभी की डिमांड है कि मामा सूप बनाए। मैंने कहा हाँ बस बेटा इंशाल्लाह। वीकेंड आ गया आज और वीडियो भी थोड़ी सी लेट अपलोड हो रही है जी, सॉरी। मैंने आज मॉर्निंग में करनी थी लेकिन आप लोगों को भी थोड़ी देर में ये मिलेगी। अभी मैं वॉइस ओवर इसकी कंप्लीट करती हूँ और यहाँ पे मैं चिकन टिक्का बना रही थी और वो भी ना नॉर्मल ये पॉट में, क्योंकि बारबेक्यू वाला तो सीन नहीं था। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे बारिशें इतनी ज़्यादा होती रहती हैं सारा दिन। ऐसे लगता है कि बस थोड़ी स्पीड स्लो हो गई है, थोड़ी स्पीड ज़्यादा हो गई है। वो रुकने वाला सीन बीच में थोड़ा कम ही होता है। बहरहाल बस सर्दियाँ आ गई ना, हमने बारिशों के साथ ही खेलते रहना। और ये मैंने ना इसमें जो ये स्पाइसेस ऐड किए हैं ना, थोड़े थोड़े घर से भी कर लिए थे। और जो टिक्का मसाला ऐड किया है ये मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे यूज़ किया है। जर्मनी में ना ज़्यादा शान के ही मसाले यूज़ किए जाते हैं। और लेकिन यार इसने तो एंड ही कर दी थी। इसके अंदर कुछ ऐसा था कि जिसने चिकन को इतना अच्छा सॉफ्ट किया कि मैंने कहा भाई मज़ा ही आ गया। रूटीन में ऐसा ही होता है ना कि भाई हर टाइम दिल नहीं हो रहा होता कि आप कुछ सालन वालन बनाएं। हर रोज़ भी क्या सालन पकाने होते हैं और कुकिंग भी खुद करनी होती है। आपके हाथ में सब कुछ होता है सॉरी। लेकिन ये होता है कि आपको बस अच्छा सा बनाना आता हो, फिर बच्चों को भी टेस्ट मिल जाता है। और रियली बहुत ही अच्छा बना था। और ये मसाला भी ना मैं थोड़ा सा दूर से लेके आई थी। जब मैंने आपको बताया था कि मुझे यहाँ पर फ्रोज़न आइटम्स नहीं मिल रही तो मुझे थोड़ा दूर जाना पड़ा। तो खैर ये तभी मैं लेके आई थी और लेके भी एक ही बॉक्स आई थी, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि इसका टेस्ट कैसे का होगा ना। बट बहुत ही अच्छा था। और इसमें बड़े मतलब लेवल्ड स्पाइसेस थे, कुछ ऐसा नहीं था कि बड़े एक्स्ट्रा मिर्ची है ज़्यादा है, कुछ भी नहीं। खैर जी, यहाँ पर अब ग्रीन चटनी और मैंने फिर तंदूर में रोटियां बना ली थी। और मैं बस आपको क्या बताऊँ कि मज़े ही आ गए थे। और जनाब खाना खाने के बाद आपको पता होता है एक दफ़ा किचन तो अच्छा से नीट क्लीन करना होता है। मैंने कहा मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कि देखें मैंने कितना अच्छा नीट कर लिया है। अब नेक्स्ट डे के लिए हम रेडी हो गए ना क्योंकि जब किचन में आते हैं ना आप तो फिर ऐसे ही गंदा बंदा किचन मज़ा नहीं आता। चलिए जी, मैं आपको लिए चलती हूँ ग्रॉसरी करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर देख लेंगे आप मौसम को देख के आपको आइडिया हो रहा। हर चीज़ गीली गीली और फॉल सीज़न स्टार्ट हो चुका है। बस अब आपको गिरे हुए पत्ते ही जगह जगह नज़र आएंगे और कुछ भी नहीं। अच्छा, यहाँ पे हम मॉर्निंग में निकले थे। हमने पहले नंबर पे एक काम किया था कि आदम को किंडरगार्टन ड्रॉप करना था और बस ये यहाँ पे पहुँच चुके हैं। आज भाई पापा उसके घर थे तो ये था कि वो ड्रॉप करेंगे ना। अच्छा, यहाँ पे अभी आपको रोड पे साइड में सामान कुछ एक्स्ट्रा पड़ा हुआ नज़र आ रहा होगा। जर्मनी में सिस्टम ये होता है कि जब लोगों के घरों का सामान फेंकने वाला हो जाता है ना, तो यहाँ पर वो फिर इस तरह सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है कि वो फिर 2-3 मंथ्स के बाद वो सारा यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं। बल्कि लोग घरों के बाहर रख लेते हैं और ये फिर उठा के ले जाते हैं ना एक्स्ट्रा जिसने जो फेंकना होता है। ये वैसे आसान तरीका होता है क्योंकि अपने मुल्क को साफ़ रखते हैं भाई। उन्होंने एक टाइमिंग रखी होती है कि आपने मतलब सामान फेंकना है तो ऐसे रोड्स पे रख दो और वो पूरे बड़े बड़े ट्रक आते हैं और वो सब लेके चले जाते हैं। खैर फिर इस तरह से ना घर भी साफ़ हो जाते हैं और एक्स्ट्रा सामान भी निकल जाता है। चलें जी, यहाँ पर मैंने और मेरे हस्बैंड ने किया सबसे पहले ब्रेकफास्ट, क्योंकि हमारे पास मॉर्निंग में टाइम नहीं था। और फिर ये था कि हम बाहर से पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, देन हम ग्रॉसरी को करते हैं स्टार्ट। अच्छा, हम लोगों को बहुत आदत होती है कि हमने ना चाय हो कॉफ़ी हो फुल गर्म वाली हो, उसका मज़ा आ रहा होता है। जब मैं इटली रहती थी ना तो वहाँ पर हम लोग कॉफ़ी उनको कहकर मतलब एक्स्ट्रा वाली गर्म लेते थे कि हमें ज़्यादा गर्म चाहिए। अब जर्मनी में उनको कहें ना तो वो कहते हैं ऑटोमेटिक मशीन ही ऐसे निकालती है। तो बस फिर हम भी कहते हैं ठीक है भाई, ज़ाहिर है उनको कितना को आप फोर्स कर सकते हैं, नहीं। अच्छा, यहाँ पर मैं सबसे पहले आई थी एडिका में। तो यहाँ पे ये था कि ज़रा थोड़ा सा ना एक वो चेक करना होता है कि भाई कोई ऑफ़र वगैरह है जो हमें ज़रूरी चीज़ें
चाहिए होती है ना, मेन अगर वो ऑफ़र में आपको मिल जाती हैं तो अच्छी बात है ना कि आप अपने पैसे बचाएं। ज़रूरी है एक्स्ट्रा पैसे आपने इधर उधर देने, क्योंकि वैसे भी अब तो जो महंगाई है वो काफ़ी ज़्यादा हुई है, तो चीज़ें देख के लेनी चाहिए। अच्छा ये है कि फिर हमें यहाँ पे ना कोक, स्प्राइट वगैरह कुछ जूसेस वगैरह, मैंगो जूस होता है ना कि वो यहाँ पे आम नहीं मिल रहा होता, किसी किसी स्टोर पे होता है, खैर यहाँ से मिल जाता है। अच्छा यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक चीज़ बहुत ज़रूरी दिखाती हूँ, ज़रा आप लोग भी गौर से देखिएगा कि इन्होंने ये शावर जेल थी और कुछ आई थिंक कुछ इस तरह की आइटम्स थी, मैंने इतने गौर से नहीं देखी थी। तो उन्होंने देखे हैं कि ये पता नहीं कौन सी कहाँ से ये आया था बन के, इस पे हज़रत अली लिखा हुआ था, हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर, हाँ जी, और सेंटर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम राउंड में, और साथ पता नहीं क्या लिखा हुआ था। और ये मेरे हस्बैंड दिखा रहे हैं स्पेशली कि जैसे मस्जिद में पिलर्स वगैरह होते हैं ना, उन पे कुछ आयत वगैरह इस तरह लिखा हुआ था। तो हम बड़े हैरान हो रहे थे और बड़े परेशान हो रहे थे कि देखो ये बाद में तो इन्होंने वेस्ट कर देना है। तो मैंने कहा मैं अपने सब्सक्राइबर्स के साथ भी शेयर करती हूँ, देखें आप लोग भी कि किस तरह के हालात दुनिया के बन गए ना, बस अल्लाह ताला रहम करे। अच्छा उसके बाद फिर नज़दीक ही एनका डे था, इस स्टोर का भी मैंने सोचा कि एक विज़िट बन जाता है ना। चलें अब हम चलते हैं जी, जर्मनी का सबसे ये सस्ता तरीन ग्रॉसरी स्टोर है। अब इसमें हम चल के ग्रॉसरी करते हैं और चीपेस्ट प्राइस पे आपको यहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा दूसरी बात यह है कि यहाँ पर प्राइस भी रिजनेबल होती हैं और ना क्वालिटी भी फ्रूट वेजिटेबल्स की आपको मिल जाती है। बहुत अच्छी वाली क्वालिटी नहीं होती है सच, लेकिन ये होता है कि भाई हमारा गुजारा वगैरह अच्छा सा चल सकता है। ये है कि आप अपनी एक लिस्ट बना के लेके आएँ इस तरह से कि आपने जो वीक में चीज़ें, आपको वेजिटेबल्स चाहिए, आपको फ्रूट्स चाहिए, वो आप चीज़ें यहाँ से बाय करें। और फिर वैसे लॉन्ग तो जाती नहीं है क्योंकि फ्रिज में भी रख रख के अब एंड पे वो ख़राब ही हो जाती हैं। और दूसरा ये है कि यहाँ पर हर तरह की चीज़ मिलती है और लेकिन प्राइस उसकी ना कम होती है, अफोर्डेबल होती है, सबसे बड़ी बात ये है। साथ ही साथ हमें यहाँ पर ना क्रॉकरी बहुत अच्छी मिल जाती है। यहाँ पर फ्राइंग पैन होते हैं, ग्रिल पैन होते हैं, दूसरा पॉट होते हैं, बड़ी अच्छी वैरायटी यहाँ पे मिल जाते हैं स्टेनलेस स्टील में। और इलेक्ट्रॉनिक किचन से रिलेटेड फूड प्रोसेसर हो गया, सैंडविच मेकर हो गए, केटल हो गई, मतलब हर तरह की चीज़ मिल जाती है बड़े आराम से। और अगर आप फुल प्राइस पे जब यहाँ पे आती हैं तो आप थोड़ा सा वेट करते हैं, वो और भी प्राइस लेस हो जाती है। और किचन टूल्स होते हैं, डिफरेंट स्टेशनरी होती है, बच्चों के शूज़ वगैरह, मतलब मैं आपको क्या क्या गिनवाऊँ यार, हर तरह की चीज़। और इन्होंने सम टाइम इतनी अच्छी ऑफ़र्स लगाई होती हैं, इतनी अच्छी लगाई होती है ना कि बंदा कहता है कि बस वो कह लो ना कि मेला लगा होता है, इस तरह का भी मज़ा आ जाता है। खैर तो ये चीज़ें जो है ना, मतलब आप लोग पूछते हैं फिर हमें बतानी होती हैं, लाजमी बतानी होती हैं। और इसके बाद मैं आ गई थी लिडल में। लिडल की प्राइस अल्डी से थोड़ी सी हाई है, यहाँ पे क्वालिटी और तरह की आ जाती है। अब कुछ चीज़ें, अब मैं इसके ऊपर एक पूरा व्लॉग बनाऊंगी, फिर आपको बताऊंगी डिफरेंट कि भाई मुझे लिडल में भी आना पड़ता है तो क्यों आना पड़ता है। क्योंकि जो चीज़ें हम अल्डी से लेते हैं दूसरी जैसे ये केन वगैरह हो गए, ज़ाहिर है प्राइस उनकी कम होती है। खैर जी उसके बाद और ये छोटी छोटी बहुत से आइटम्स होते हैं। योगर्ट होता है वो यहाँ का बेस्ट योगर्ट है। और इस तरह की और भी ढेरों ढेर चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया फ्रूट वेजिटेबल्स हैं। चलें तो जी जनाब, मैंने आपको जर्मनी के सस्ते तरीन ग्रॉसरी स्टोर से रिलेटेड मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। होप सो आपको समझ आ गई होगी ठीक से ना। अगर आपको फिर भी कुछ कन्फ्यूजन होगी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। चलें जी, घर आके सारा कुछ संभूल के फिर मैंने, काम तो आपको पता है बहुत ज़्यादा होता है जब आप घर आते हैं, वो भी आपको करना पड़ता है। खैर खाना भी बनाना था, कुकिंग रहती थी अभी मेरी करने वाली, करके जाओ तो वो ज़रा ईजी हो जाता है, अगर नहीं करके जाओ तो वो फिर आगे करनी पड़ती है। अच्छा मैं चिकन और कीमा और शिमला मिर्च बना रही हूँ यहाँ पर, और मैंने इनको बिल्कुल भी फ्राई नहीं किया। अगर आप लोग इस तरह से भी बना के देखें आप लोगों को मज़ा आ जाएगा, क्योंकि उसमें ऑयल वगैरह ज़्यादा जाता है और बहुत ज़्यादा ही कुछ अनहेल्दी हो जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि हमें चीज़ भी खानी है और हम मतलब हेल्दी वे में जाएं तो वो ज़्यादा ठीक है। फ्राई करके हम लोग ना खाने की मत मार देते हैं। खैर यहाँ पे जी वीडियो का एंड भी हो रहा है, फिर मिनट्स ख़त्म हो जाएंगे, फिर मैं आप लोगों से अच्छा सा बाय नहीं कर सकूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तो आप मुझे बताइएगा आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। ठीक है जी, यहाँ पे हमने डाल दिया गरम मसाला और ये हमारा मज़ेदार सा खाना रेडी है। अल्लाह हाफिज़।